हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में जिस मूवी का नाम है क्रैक्ड। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक उरूजा नाम की औरत को दिखाया जाता है जिसे अर्जेंटली काफी पैसों की जरूरत होती है क्योंकि उसे अपनी बेटी रिजुअल की आंखों की सर्जरी करानी होती है, लेकिन वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद रिजुअल अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि क्या मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन रोजा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात रोजा के सोने के बाद उसकी मॉम अपने डेड हस्बैंड की फोटो को देखती है। वो अपने हस्बैंड को काफी मिस कर रही होती है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। उसके बाद वो दरवाजे की पीपोल से चेक करती है। तभी उसे बिहारी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो उसे कहता है कि वो उसके फादर का फ्रेंड है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और ये आदमी उसे अपने साथ थाईलैंड के लिए ले जाने वाला है, जिसके लिए वो भी एग्री हो जाती है। रात में जब वो रिजुअल के पास सो रही होती है तभी उसे रिजुअल की जगह पर एक ओल्ड वुमन दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। पर तभी उसकी आंख खुलती है जिससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो सपना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो थाईलैंड पहुंच चुकी थी और उसके फादर का घर काफ़ी बड़ा था। उसके बाद वो घर के अंदर जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग थी क्योंकि उसके फादर एक पेंटर होते हैं। वहीं रिजुअल भी घर को देखते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद रूजा का भी उस पर ध्यान जाता है, तब वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है जहाँ पर रिजुअल एक बड़ी सी पेंटिंग को देख रही होती है। उसके बाद रूजा उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे पुरानी मेड अपनी दाई मिलती है। उसके बाद वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रिहाई आ जाता है और वो रूजा को अपने साथ स्टूडियो में चलने को बोलता है। रूजा वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे मनाता है और फिर वो दोनों स्टूडियो में चले जाते हैं जहाँ पर उसके फादर की कुछ बनाई हुई पेंटिंग होती है। जिसके बाद बिहाई कहता है कि ये पेंटिंग 20 साल पुरानी है, लेकिन उनके ओरिजिनल ओनर ने उन्हें वापस कर दिया है क्योंकि उस ओनर ने अपनी पूरी फैमिली को मार कर खुद को फांसी लगा ली थी और इस पेंटिंग के ऊपर रिटर्न करने का नोटिस छोड़ दिया था। उसके बाद विजय उसे कहता है कि इस पेंटिंग में कुछ क्रैक आ गया जिसे हमें ठीक कराना होगा ताकि हम इस पेंटिंग को बेच सकें। उसके बाद रूजा पूछती है कि मुझे पैसे कब मिलेंगे, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई, तुमने एक बार भी नहीं पूछा। तभी वो उसे बता देता है कि उसके फादर ने इसी स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरी तरफ दाई माँ रिजुअल से पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर कहाँ पर है। रिजुअल उसे कहते हैं कि ग्रैंड मदर की कैंसर से मौत हो चुकी है, जिसे सुनकर वो पूछती है क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर ने फांसी नहीं लगाई थी। दूसरी तरफ रूजा बात करते हुए पेंटिंग की तरफ देखती है तो उस पेंटिंग में कुछ मूव होता है, तो जिसे देखकर वो डर जाती है। दूसरी तरफ रिजुअल उसी घर में जब खड़ी होती है तो पीछे से कोई स्कार्फ पहना देता है। जब दाई उसे देखती है तो पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। रिजुअल उसे कहती है कि अभी अभी आपने तो पहनाया है। उसके बाद दाई उससे स्कार्फ ले लेती है। इसी बीच रिजुअल को एक रूम से आवाज आती है तो वो उस रूम की तरफ जाती है जहाँ पर दरवाजे में से व्हाइट कपड़ा बाहर आ रहा था। वो उस व्हाइट कपड़े को छूने ही वाली होती है, तभी पीछे से रूजा की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि वो कपड़ा अपने आप ही अंदर चला जाता है। उसके बाद रूजा रिजुअल को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद रात को ताई एक जंगल में जाती है और वो किसी को बोल रही होती है कि रिजुअल और रूजा से दूर रहो। तभी हम कैबिन के विंडो पर किसी का हाथ देखते हैं, जिसे देखकर ताई वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रिजुअल रूजा से पूछती है कि वो अपने ग्रैंड मदर की पेंटिंग को क्यों नहीं देख। रिजुअल रूजा को बोलती है कि वो अभी छोटी है। अगले सीन में रिजुअल और रूजा सो रहे होते हैं। रूजा की नींद खुलने के बाद वो रिजुअल को देखती है तो रिजुअल वहाँ पर नहीं होती। जैसे वो उठकर बाहर के लिए जाती है तो रिजुअल उसी रूम में होती है। जिसके बाद उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद रिजुअल की नींद खुल जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तो सपना था। उसके बाद वो रिजुअल को देखती है, वो सच में कमरे में नहीं होती। उसके बाद रिजुअल उसे ढूंढने के लिए स्टूडियो में जाती है। उसके बाद उस स्टूडियो में उसे कोई दिखाई देता है। फिर ऊजा की तरफ कोई चीज आती है जो ऊजा को शीट से ढक देती है। उसके बाद कोई स्पिरिट उसकी आंखों को बंद कर देता है। दूसरी तरफ रिजुअल जंगल में चल रही होती है जहाँ पर वो किसी स्नेक के ऊपर पैर रखने वाली होती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे बचा लेता है और उसे ऊजा के पास ले जाता है। फिर वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो अपना नाम डिम बताते हुए कहता है कि वो बिहाई का बेटा है जो वहाँ पर पेंटिंग को ठीक करने के लिए आया होता है। उसके बाद वो ऊजा को अपने साथ स्टूडियो में जाने के लिए बोलता है।
इसके बाद वो स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद डिम ऊजा से कहता है कि इस पेंटिंग में काफी क्रैक आ गए हैं। डिम ऊजा से पूछता है कि क्या तुम्हें भी लगता है ये पेंटिंग हॉन्टेड है। ऊजा कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद डिम खुद ही बताता है कि ये पेंटिंग हॉन्टेड नहीं होती, इस पेंटिंग की बनावट ही ऐसी होती है। जैसे कि हम मोनालिसा की पेंटिंग को देखेंगे, उसकी आंखें हमें ही फॉलो करेंगी, सेम वैसे ये पेंटिंग है। जिसके बाद वो ऊजा को मूव होकर पेंटिंग को देखने के लिए बोलता है। जब वो ऐसा करती है तब वो देखते हैं कि पेंटिंग की आंखें भी मूव हो रही हैं, जिसके कारण वो डर जाती है और डिम को जल्दी से पेंटिंग ठीक करने को बोलती है। उसके बाद वो रिजल के पास जाती है। रिजल रूजा की बचपन की ड्रेस को ट्रायल कर रही होती है। ये देखकर रूजा दाई के ऊपर काफी गुस्सा करती है और रिजल को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें रिजल को दिखाया जाता है, जो कि बेड के ऊपर होती है। तभी वहाँ पर रिजल आती है और ऊजा से पूछती है कि क्या हुआ। ऊजा रिजल से कहती है कि बेड के नीचे कुछ है। जब रूजा बेड के नीचे चेक करती है तो पहले उसे कुछ नहीं दिखता है, फिर उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। जब वो डर के मारे ऊपर की तरफ देखती है तो रिजल वहाँ से गायब होती है। तभी उसकी नजर एक कोने में जाती है जहाँ पर एक लेडी का गोश्त था, जिसकी गोद में रिजल बैठी हुई थी। उसने रिजल की आंखें निकाल ली थी, जिससे रिजल कहती है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और उस औरत के अंदर से स्नेक निकलकर रिजल की खाली आंखों में घुस जाता है, जिसे देखकर रूजा काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर रेड स्कार्फ आ जाती है और उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा देती है, पर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सब होने के बाद ऊजा रिजल को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी डिम उसे रोक लेता है, क्योंकि बाहर काफी तूफान चल रहा होता है, इसलिए उसके बार बार रोकने से ऊर्जा रुक जाती है। कुछ घंटे बाद तूफान रुक जाता है। उसके बाद डिम, रूजा और रिजल वहाँ से जाते हैं। तभी रास्ते में डिम की कार खराब हो जाती है। जब रिजल विंडो में से देखती है तो उसे किसी की शैडो दिखती है और वो डर जाती है और विंडो में भी क्रैक आ जाता है। अब रूजा कार से उतरकर रिजल को देखती है, लेकिन रिजल वहाँ पर नहीं होती। जिसके बाद वो रिजल को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिजल एक औरत के पास है। दूसरी तरफ ऊजा रिजल को ढूंढ रही होती है। तभी उसे रिजल की आवाज आती है। तभी वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाती है। उसके बाद वो देखती है कि दाई रिजल को खाई में फेंकने वाली है। उसके बाद ऊजा दाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो रिजल को छोड़ दे, लेकिन दाई कहती है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो वो मुझे मार डालेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि दाई जब जंगल गई थी, उस सोल ने दाई को पकड़ लिया था। उसके बाद डिम दाई के पीछे से आकर दाई को मार देता है। उसके बाद डिम और ऊजा रिजल को लेकर स्टूडियो में आ जाते हैं। तभी वो उस पेंटिंग को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। अब उस पेंटिंग में उस आदमी की फोटो भी आ जाती है, जिसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। जिसके बाद ऊजा डिम को कहती है कि इस पेंटिंग को जला दे, क्योंकि इस सब की वजह ये पेंटिंग है। कि तभी वहाँ की लाइट फिगर होने लगती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि रिजल पोजेस हो चुकी थी। उसके बाद रिजल ऊजा को कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और मेरे साथ जो भी हुआ है उसमें तुम भी इन्वॉल्व हो। जिसके बाद रिजल ऊजा के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद ऊजा खुद को बचाने के लिए रिजल को थप्पड़ मारती है। फिर डिम और ऊजा देखते हैं कि वो पेंटिंग पूरी तरह से बदल गई है। तभी डिम के पीछे ऊजा को एक औरत की स्पिरिट नजर आती है। जिसके बाद वो भागने के लिए गेट खोलते हैं, लेकिन दरवाजे पर बिहाई होता है। उसके बाद वो पेंटिंग को खराब देखकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन तभी डिम पीछे से आकर दोनों पर अटैक करता है। ऊजा की जब आँख खुलती है वो देखती है कि बिहाई को नीचे की तरफ बांध के रखा है और उसे भी बांध के रखा है। जिसके बाद ऊजा डिम से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। जहाँ पर डिम कहता है कि एक पार्टी में ऊजा के फादर के कहने पर एक औरत के साथ जबरदस्ती की थी और ऊजा के फादर ने उसकी पेंटिंग बनाई थी, जिसमें से एक बिहाई भी था। फिर हमें पता चलता है कि ये डिम नहीं है, ये डिम को मारकर उसकी जगह पर आया हुआ होता है। जिसके बाद वो बिहाई के पास जाकर बिहाई को भी मार देता है। जिसके बाद वो ऊजा के पास जाता है और कहता है कि बचपन में जब तुम्हारे फादर मेरी माँ को फांसी लगाकर पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की थी और तुम्हारी पूरी फैमिली की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। इसका मतलब ये लड़का उस औरत का बेटा होता है। उसके बाद वो बैग से गन निकालता है और ऊजा को मारने लगता है। तभी उससे गन की शॉट्स मिस हो जाती है। जिसके बाद वो ऊजा का गला दबाने लगता है, लेकिन ऊजा उसे पैरों में स्टैप कर देती है। उसके बाद ऊजा उसे मार देती है। जिसके बाद ऊजा अपने बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।